तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखने वाले हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। और वो क्या है, अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्लास हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था फ्रेंड्स, जिसमें हम लोगों ने आगे वाले वीडियो में क्या देख लिया था, बीएल लैम्बर्ट लॉ को डिटेल में समझ लिया था और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को भी अच्छे से समझ लिया था। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को और उसके सॉल्वेंट इफेक्ट को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले जान लेते हैं अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और उनका सॉल्वेंट डिपेंड्स होते हैं, तभी तो हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि एक दूसरे का रिलेट यहाँ पर एक दूसरे का रिलेशन होता है। इसी के ही अफेक्ट को, इसके सॉल्वेंट अफेक्ट को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को जानेंगे, तब ना इसको जानेंगे कि सॉल्वेंट अफेक्ट किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को, वह क्या होता है उसको देखेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो 4 प्रकार के होते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे कौन कौन से होता है उसको। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे फर्स्ट ट्रांजिशन होता है हम लोग का सिग्मा से सिग्मा स्टार एनर्जी ट्रांजिशन, जो कि आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को ड्रा करके दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग को में कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर मैं ड्रा कर रही हूँ, जैसे कि ये हो गया हम लोग का रुकना थोड़ा सा। यहाँ पर क्या होता है, इधर एक होता है और ये होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है हम लोग का सिग्मा होता है, यहाँ पर हम लोग का सिग्मा होता है, यहाँ पर सिग्मा स्टार होता है। बाद में दिखाऊंगी, पहले हम लोग को थियोरिकल को देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग इसके फिगर को ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इसके थियोरिकल फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि होता है, फर्स्ट होता है हम लोग का सिग्मा से सिग्मा स्टार हाई एनर्जी ट्रांजिशन होता है। ये कैसे होता है, सिग्मा जो होता है हाँ, क्या होता है, सिग्मा होता है वो नीचे में रहता है, इट मीन्स ग्राउंड स्टेट में रहता है, जबकि सिग्मा स्टार क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है। जब सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाता है, क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांजिशन हो रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाता है। तो इसके लिए क्या होती है, हाई एनर्जी की रिक्वायर होती है यहाँ पर, जिसमें क्या होता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार जा रहा है तो हाई एनर्जी की ट्रांजिशन होती है यहाँ पर, जिससे उतना क्या होता है, ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट का प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर से हाई एनर्जी की ट्रांजिशन हो रही है। हाई एनर्जी में जाने के लिए हाई एनर्जी ट्रांजिशन, हाई एनर्जी की हम लोग की रिक्वायर हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट का कोई प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ट्रांजिशन में बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, जैसे कि सिग्मा हो गया, वो हम लोग का क्या होता है, बॉन्डिंग होता है, जबकि सिग्मा स्टार क्या होता है हम लोग का, एंटी बॉन्डिंग होता है। तो यही होता है कि हम लोग का जो होता है, इसमें सिग्मा से सिग्मा स्टार जाने में हाई एनर्जी की रिक्वायर होती है। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड ट्रांजिशन। सेकेंड ट्रांजिशन में क्या होता है, एन से सिग्मा स्टार, इसमें का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरली हो जाए। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या होता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, हाई एनर्जी की रिक्वायर हो रही है, और क्या होता है यहाँ पर, लो टेम्परेचर की रिक्वायर होती है, सैचुरेटेड मेथेन होता है यहाँ पर। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आएगा, ये इसमें आएगा मेथेन आएगा और एल्केन का ग्रुप आ जाएगा, इसी में आएगा, किसमें, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में ही आएगा। और इसमें क्या होती है, ट्रांजिशन करने में लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी एनर्जी गैप यहाँ पर बहुत हाईली होती है। अब हम लोग देख लेते हैं किसको, एन से सिग्मा स्टार नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन को देख लेते हैं। तो पर क्या क्या होता है, एन जो होता है वो क्या होता है हम लोग का, एन जो होता है वो होता है हम लोग का नॉन बॉन्डिंग होता है, जबकि सिग्मा स्टार क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट लॉन पेयर, जैसे कि एन इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो स्टेबलाइज हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, पोलर सॉल्वेंट में लोन पेयर क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में होने के कारण यहाँ पर स्टेबल फॉर्म में आ जाता है, जिससे इनका एनर्जी गैप बढ़ जाता है आपस में। और इसका क्या होता है, लैम्बडा
मैक्स का मान जो होता है बहुत कम प्राप्त होता है, जिससे अगर कम प्राप्त होता है लैम्ब्डा मैक्स तो ब्लू शिफ्ट होता है, अगर यही हाई प्राप्त होता है लैम्ब्डा मैक्स तो हम लोग का क्या होता है, वो हम लोग का रेड शिफ्ट होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या देख लिए, नॉन बॉन्डिंग को देख लिए और 2 एंटी बॉन्डिंग, और फर्स्ट हमें क्या देख लिए, सिग्मा से सिग्मा स्टार, उसको डिटेल में देख लिए हम लोगों ने। अब हम लोग देखने वाले हैं पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, क्योंकि हम लोग इसका डिटेल और एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके सॉल्वेंट इफेक्ट देखने वाले हैं। तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन यही होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसके एग्जाम्पल को भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किस में होता है उसको भी आप लोग को बता देते हैं, ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। तो एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किस में होता है, एल्कोहल में होता है। यहाँ पर क्या होता है, एल्कोहल में होता है। एन से सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन जो होता है एल्कोहल में होता है, इथेन्स में होता है, यहाँ पर इथेन्स में होता है, और क्या होता है, एल्डिहाइड में होता है और कीटोन में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन का एग्जांपल है एल्कोहल, इथेन और एल्डिहाइड और कीटोन, और ये इसी में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन को। तो पाई से पाई ट्रांजिशन क्या होता है, तो पाई होता है जो होता है बॉन्डिंग पाया जाता है, और पाई स्टार स्टार लग गया इट मीन्स क्या होता है, वो एंटी बॉन्डिंग होता है। तो पाई से पाई स्टार में ट्रांजिशन होगा उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में डाइपोल इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इसमें क्या पाया जाता है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन है तो क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उसमें। इसकी के कारण ये क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, किसमें देखते हैं, बेंजीन, बेंजीन होता है, क्या होता है उसमें पाई पाया जाता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि उसमें ट्रांजिशन होता है जो कि पाई होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट जो होता है इसमें एनर्जी गैप घटता है, किसमें, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में एनर्जी गैप होता है वो घट जाता है। और ये किस में पाया जाता है, एल्किन्स में पाया जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड में पाया जाता है। ये एग्जांपल है इसका, किसका, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन का। कार्बोनिल ग्रुप, एल्केन्स, और एल्किन्स हो गया, साइनाइड हो गया, और एजो कंपाउंड हो गया। ये किसके एग्जाम्पल है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन का एग्जाम्पल है। और इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांजिशन क्या होता है, एन से सिग्मा स्टार की अपेक्षा लो एनर्जी की आवश्यकता होती है, किसमें, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में। आई होप इतना आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे का ट्रांजिशन, और वो क्या होता है, फोर्थ होता है एन से पाई स्टार का ट्रांजिशन। तो किस प्रकार से देखा जाता है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ग्राउंड स्टेट एन इट मीन्स होता है नॉन बॉन्डिंग, हम लोगों ने पहले ही देख लिया। और पाई स्टार क्या होता है, हम लोग का एंटी बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में एन इलेक्ट्रॉन का सॉल्वेंट में इंटरेक्ट करके स्टेबलाइज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सॉल्वेंट में पाया जाता है, और उसको ही हम लोग इंटरेक्ट करके क्या करते हैं, इसको स्टेबलाइज फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये एन से पाई स्टार नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग का ट्रांजिशन पाया जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाता है। और ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट में स्टेबलाइज होगा, जबकि एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में डिस्टेबलाइज हो जाता है। और इसमें क्या होता है, लैम्ब्डा मैक्स कम हो जाता है जिससे ब्लू शिफ्ट होता है। अगर लैम्ब्डा मैक्स हाई होगा तो क्या होगा, वो हम लोग का रेड शिफ्ट होगा। इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। और इसका क्या होता है, इसमें भी हम लोग का क्या पाया जाता है, लो एनर्जी की ट्रांजिशन यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर एन से पाई स्टार में। और इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल में जैसे कि कार्बन यहाँ पर होता है 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है और डबल O, ये हम लोग का एग्जांपल होता है। ठीक है, कि इसका एन से पाई स्टार ट्रांजिशन का ये फोर्थ ट्रांजिशन हम लोगों ने क्लियरली डिटेल में देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, ये हम लोग का होता है
ये, ठीक है। मान ले ये होता है हम लोग का, उतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बनता है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। सिग्मा से सिग्मा स्टार, ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है। ये हम लोग का क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है, और ये हम लोग का क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसकी एनर्जी गैप बहुत अधिक होती है। तो अधिक एनर्जी की यहाँ पर आवश्यकता होती है। और ये किस में पाया जाता है, एल्केन्स में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है सिग्मा से सिग्मा स्टार में। और ये क्या होता है हम लोग का, सिग्मा जो होता है वो बॉन्डिंग होता है, और जबकि सिग्मा स्टार क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है। इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका पाई से पाई स्टार, इसी के बीच में क्या होता है, सिग्मा में सिग्मा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा स्टार है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा स्टार है तो यहाँ पर पाई क्या हो जाएगा, पाई स्टार हो जाएगा। और ये हम लोग का पाई हो जाता है। अब पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। इस प्रकार से पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा हम लोग का। तो हम लोग का क्या होता है, इसके कंपेयर में तो सिग्मा और सिग्मा स्टार के कंपेयर में जो होता है, क्या होता है, एनर्जी गैप जो होता है बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देख ही रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक और ट्रांजिशन होता है, जो कि क्या होता है, यहाँ पर एन से क्या होता है हम लोग का, ये एन होता है बीच में। नीचे में क्या होता है हम लोग का, ये सिग्मा हो गया और ये पाई हो गया, और ये क्या होता है, एन हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है हम लोग का, ये हो गया हम लोग का पाई स्टार हो गया, और ये हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग का सिग्मा स्टार हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग का सिग्मा स्टार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एन पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो गया ये यहाँ पर, और एन से हम लोग का क्या हो जाएगा, एक एन से पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा। एन से यहाँ पर इधर देख लेते हैं, एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन तो 4 टाइप के होते हैं ना, और एक हम लोग का हो जाता है, क्या हो जाता है, एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो गया, और हम लोग का एन से सिग्मा और एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। ये टोटल हम लोग का 4 टाइप के हम लोग का ट्रांजिशन देखने को मिलता है। आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट ट्रांजिशन हो जाता है, ये सेकेंड है, अब मान के चलते हैं, ये थर्ड ट्रांजिशन है, ठीक है, और ये हम लोग का फोर्थ ट्रांजिशन है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम लोग क्या देखेंगे, सॉल्वेंट अफेक्ट को देखेंगे। तो सॉल्वेंट अफेक्ट एक्सप्लेन्ड बाय सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन में किस प्रकार से सॉल्वेंट अफेक्ट होता है, उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप लोग जानते ही होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, किस में होता है, वाटर के मध्य में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, इसकी एग्जांपल क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है, जैसे कि यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, एल्कोहल के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक्साइटेड स्टेट को स्टेबलाइज किया जाता है, और इससे ट्रांजिशन की एनर्जी घटती है, जिससे लैम्डा मैक्स में क्या हो जाता है, उसकी लैम्डा मैक्स चेंज हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, इसकी पोलरिटी को देखने वाले हैं। यहाँ पर क्या होता है, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट पोलर मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर सॉल्वेंट जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल हो रहा है। पोलर आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पर प्लस माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट में जैसे कि H2O में क्या होता है, H जो होता है प्लस चार्ज होता है, और O में क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो क्या होता है, वो क्या होता है हम लोग का सॉल्वेंट पोलर मॉलिक्यूल होता है। वहाँ पर क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट देखने को मिलता है, जिससे क्या हो जाता है, वहाँ पर मॉलिक्यूल जो होता है स्टेबलाइज हो जाता है। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेस पर ही सॉल्वेंट को हम लोग क्लासीफाई किया जाता है। और कैसे क्लासीफाई करते हैं, इसके आधार पर, किसके आधार पर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेस पर हम लोग किसको क्लासीफाई कर रहे हैं, सॉल्वेंट को, जो कि 2 टाइप के होती है।
फर्स्ट होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट और सेकेंड होता है पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें क्या होता है प्लस माइनस चार्ज का क्या होता है कोई रोल नहीं रहता है, या तो प्लस प्लस चार्ज आ जाता है या तो माइनस माइनस चार्ज होता है, ये हम लोग का नॉन पोलर होता है। जबकि पोलर सॉल्वेंट में हम लोगों ने प्लस माइनस चार्ज या माइनस प्लस चार्ज यहाँ पर होता है, तो हम लोग का क्या होता है पोलर सॉल्वेंट होता है। जैसे कि हेक्सेन और बेंजीन में नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन के स्ट्रक्चर ऐसी तो बनते हैं ना, जैसे कि मैं आप लोग को बता रही हूँ ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर लेते हैं, आप लोग तो देखे ही होंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पाई हो रहा है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, यहाँ पर क्या होता है माइनस चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट रहता है सभी तरफ से, प्लस चार्ज की कोई संभावना नहीं रहती है। इसमें क्या होता है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है किसमें, बेंजीन में। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्लस प्लस होता है या तो माइनस माइनस प्लस माइनस पोलर यहाँ पर नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर ले लिए हम लोग। अब पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि वाटर, मेथेनॉल, मेथेनॉल वाटर में किस प्रकार से होता है, H2O यहाँ पर पाया जाता है। इसमें क्या होता है माइनस चार्ज होता है और H में तो प्लस चार्ज होता है, आप लोग जानते ही हैं। और मेथेनॉल में भी क्या होता है CH3 और OH। ठीक है, CH3 है ये, आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर क्या होता है OH में तो क्या होता है माइनस चार्ज हो जाता है और CH3 में क्या हो जाता है प्लस चार्ज हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या पाया जाता है पोलर चार्ज पाया जाता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं डाईपोल इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है, उसको देख लेते हैं। पोलर सॉल्वेंट डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन के कारण इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है 3 यहाँ पर होता है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल शिफ्ट। स्पेक्ट्रल शिफ्ट क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम में शिफ्ट दिखाई देता है। ठीक है, जो सिग्नल जो होता है जैसे कि रेड शिफ्ट होता है, ब्लू शिफ्ट होता है, तो ब्लू शिफ्ट किस में होता है, लेमडा मैक्स अगर बढ़ता है तो रेड शिफ्ट होता है और लेमडा मैक्स अगर घटता है तो क्या होता है ब्लू शिफ्ट होता है। तो इसे रेड शिफ्ट को हम लोग बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यह तब होता है जब एक्साइटेड स्टेट जब स्टेबलाइज होता है। जैसे कि एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। और ये होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसमें क्या होता है लेमडा मैक्स की वैल्यू जो होती है घटती जाती है। यहाँ पर क्या होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसे ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है लेमडा मैक्स घटते जाते हैं। यह तब होता है जब ग्राउंड स्टेट ज़्यादा स्टेबलाइज होने लगता है। और एग्जांपल के लिए देखते हैं हम लोग, तो पोलर सॉल्वेंट्स में N से पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है, जो कि हम लोग देख चुके हैं ट्रांजिशन को अच्छे से। 4 टाइप्स के ट्रांजिशन को डिटेल में हम लोगों ने देख लिया है, और तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप लोग इसी तरह से नोट्स बनाते रहे फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को एग्जाम के टाइम में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, एक और होता है 3rd टाइप के शिफ्ट होता है, वो होता है हाइपरक्रोमिक अफेक्ट। अब देखने वाले हैं वो क्या होता है, जिसमें एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी क्या होती है इंक्रीज होने लगती है। इसके कारण क्या होता है सॉल्वेंट के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पाया जाता है। और सॉल्वेंट क्या पाया जाता है, अगर H2O है यहाँ पर और इसमें कोई मीडियम रखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा आपस में। तो ये क्या होता है हम लोग का हाइपरक्रोमिक इफेक्ट के द्वारा से होता है। इसमें एब्जॉर्प्शन यहाँ पर एब्जॉर्बेंस की इंटेंसिटी भी हाई होती है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं यहाँ पर हिप्को क्या है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है, जिसकी एब्जॉर्बेंस की इंटेंसिटी क्या होती है लो होती है या डिक्रीज होती है। जैसे कि सॉलिड मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन को ऑर्बिटल ओवरलैप में कमी हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं 4th टाइप, और तो क्या होता है वो सॉल्वेंट पैरामीटर और इम्पिरिकल क्या है कोरिलेशन। ठीक है, फर्स्ट है इसमें रिचर्ड पोलैरिटी स्केल, ये ET इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, यह सॉल्वेंट पोलैरिटी को क्या करता है क्वांटिफाई करता है। कौन, जो रिचर्ड पोलैरिटी है स्केल है, वो क्या करने का कार्य करता है सॉल्वेंट की पोलैरिटी को
क्वांटिटीफाई करने का कार्य करता है। यह हाई ईटी वैल्यू और सॉल्वेंट पोलर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल वाटर होता है, वाटर को तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल होता है तो वाटर को ऐड कर देते हैं। तो वाटर कौन कौन क्या होता है, ये पोलर होता है वाटर, क्योंकि वाटर की क्वालिटी भी हाईली होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सेकंड जो क्या होता है, कैमलेट टेप्ट पैरामीटर्स होता है ये, जो कि क्या होता है, सॉल्वेंट के 3 पैरामीटर होते हैं यहाँ पर, जो कि अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एबिलिटी होता है, जो कि क्या होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट पर अफेक्ट डालता है। बीटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्टर होता है। अल्फा हाइड्रोजन का क्या हो गया, डोनर एबिलिटी होता है, जबकि बीटा हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एक्सेप्टर की एबिलिटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, बॉन्डिंग क्या होता है, ये अप्रोटिक सॉल्वेंट पर अफेक्ट प्रभाव डालता है। ठीक है, और यहाँ पर पाई पोलरिटी पोलराइजेबिलिटी, जो कि क्या होता है, सॉल्वेंट की पोलराइजेबिलिटी में अफेक्ट डालता है। और सी है जे स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है, जे स्पेक्ट्रम, उसको देख लेते हैं। सॉल्वेंट अफेक्ट को एब्जॉर्प्शन सिस्टम के आधार पर क्या करता है, एनालाइज करने का कार्य करता है। कौन, जे स्पेक्ट्रम। ठीक है, और 5 है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेंट अफेक्ट। इसके सॉल्वेंट अफेक्ट के हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सॉल्वेंट सलेक्शन, जो कि फर्स्ट में क्या होता है, सही सॉल्वेंट का चयन करना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को बेहतर समझा जा सकता है। सेकेंड होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये क्या होता है, ड्रग्स के इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी सॉल्वेंट्स के साथ स्टडी किया जाता है। किसमें, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की हम इसके एप्लीकेशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो मटेरियल साइंस में होता है इसके यूज, सॉल्वेंट अफेक्ट का उपयोग किसमें होता है, डाइस कलर करने में, जैसे और पिगमेंट के प्रॉपर्टीज़ को टर्न करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को टोटली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से इसी तरह से नोट्स बनाते रहना। अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उन लोग भी आप लोगों की मदद से, आपकी हेल्प से क्या बना सकें, नोट्स बना सकें। और आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।